इस वीडियो में आपको 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 15 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 16 to 21 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 22 to 27 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 28 to 30 कैरी 5 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको करेक्ट जो टेंस है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो है टेंस दिया गया है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें ये जो है टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे जो है हैज़ या हैव बीन आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाए और साथ में सिंस या फॉर आ जाए तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन 2, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट। यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसके लिए आपको मॉडल भरना है। डैश आई कम इन, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है तो इसमें आएगा मे आई कम इन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। इफ डैश ही हार्ड ही विल सक्सीड, यानी कि वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा, यानी कि लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा वर्क्स, इफ वर्क्स, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन टू फिल द ब्लैंक। यहाँ पे आपको करेक्ट जो कंजक्शन है वो भरनी है। ही वाज लेट डैश ही मिस्ड द ट्रेन, वह लेट हो गया इसलिए जो है ट्रेन उसकी निकल गई। ही वाज लेट सो, इसलिए ही मिस्ड द ट्रेन, इसलिए उसने जो है ट्रेन को मिस कर दिया। सो का मतलब है इसलिए। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस फाइंड करना है कौन सा है ये। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, तो व्हाट लग गया। तो व्हाट वैसे तो आपको पता होगा जो है एक तरीके से क्वेश्चन मार्क जो है होता है, लेकिन लास्ट में जो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आ गया तो इसका मतलब ये क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 6, रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंस। यहाँ पे जो जम्बल्ड जो सेंटेंस है यानी कि जो वर्ड दिए गए इनको एक ऑर्डर में लगाना है ताकि इनका कोई मीनिंग निकले। तो इसका बेस्ट ऑर्डर रहेगा सी लव्स टू स्विम एट द बीच, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 7, द स्टारविंग क्रिकेट वेंट टू एन आंट एंड रिक्वेस्टेड इट टू लीड हिम डैश। तो इसमें राइट आंसर है द माउथफुल ऑफ ग्रेन, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 8, हॉकिंग वाज ए, हॉकिंग कौन था। इसका राइट आंसर वो एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 9, जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाई। जोडीज के जो फादर थे किसके द्वारा काटे गए, रेटल स्नेक के द्वारा, सांप के द्वारा। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द किंग। किंग के जो सबसे यंगेस्ट डॉटर थी उसका नाम क्या था, प्रिंस सेप्टेम्बर, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 11, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इंटेरोगेटिव। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। सी इज राइटिंग ए बुक, तो इसमें आएगा यहाँ पे इज सी राइटिंग ए बुक। सबसे पहले जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सेकंड है 12, माई फादर लिविंग डैश दिल्ली। इसमें आपको लास्ट में इन और एट दिया गया है तो इसमें आपको भरना है। तो इसमें आएगा इन, माई फादर लिव्स इन दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं। 13, हु रोट द पोइम। ये पोइम जो द स्कूल बॉय किसने लिखी है, विलियम ब्लेक ने। क्वेश्चन 14, टूथ ब्रुश इज ए कंपाउंड वर्ड। टूथ ब्रुश एक कंपाउंड वर्ड है, बिल्कुल ट्रू है ये। क्यों है, क्योंकि इसमें दो वर्ड हैं, टूथ और ब्रुश। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बननी है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है नॉलेज की स्पेलिंग होती है KNOWLEDGE, नॉलेज। ये जो है इसकी क्या रहेगी, राइट स्पेलिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे साइंटिस्ट की स्पेलिंग क्या होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 16, वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम हाउस। वैल्यू जो है अपने घर से दूर क्यों भाग गई। आंसर, वैल्यू रन अवे फ्रॉम हाउस बिकॉज हिज फादर वाज ड्रंकर्ड हु बीट हिम एंड हिज सिस्टर रेगुलरली एंड स्नैच्ड अवे ऑल द मनी दे अर्न। यानी कि वो उसको और उसकी बहन को दोनों को रेगुलरली पीटता था और उनके पास जो भी पैसे होते थे उनको वो लेके भाग जाता था, जो भी उन्होंने पैसे कमाए हैं। क्वेश्चन 17,
व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड द एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट क्लाइंबर टीच हिम। ये क्वेश्चन लिया गया द समित विदिन से। आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर का नाम है HPS अहलुवालिया। द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट टॉट हिम टू फेस लाइफ चैलेंज विद द डिटर्मिनेशन एंडोरेंस एंड टेंसिटी। तो इसमें जो है माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे चैलेंज जो फेस करने पड़ते हैं, तो इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ जो है ये चढ़ाई करनी होगी क्लाइंबिंग। 18 डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस इफ सो वाई। यानी कि स्टीफन हॉकिंग के साथ मिलने के बाद राइटर जो है नर्वस था या नहीं, यदि था तो क्यों था। यस, यानी कि वो नर्वस था। द राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज स्टीफन हॉकिंग वाज ए वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एंड राइटर वाज एक्साइटेड एंड एनेक्सियस अबाउट द मीटिंग सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी। क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रेट थी और वो एक फेमस साइंटिस्ट थे वर्ल्ड वाइड। 19 वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर वाई। यानी कि स्नेक्स और रोडेंट्स ने कहाँ पे शेल्टर लेते हैं और क्यों लेते हैं। आंसर स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन होल्स बोरोस एंड बुशेज बिकॉज दिस प्लेस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड हार्श वेदर। यानी कि वो बिल में या फिर जहाँ पे भी झाड़ी वगैरह वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए शेल्टर के लिए, यानी कि वहाँ पे शेल्टर यानी कि अपनी जगह निश्चित करते हैं, वहाँ पे जो है निवास करते हैं ताकि ख़राब मौसम से बच सके। क्वेश्चन 20 वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल हैं, ऊँट हैं, वो रेगिस्तान के बीच में क्यों रहते हैं। आंसर कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट वाज लेजी एनिमल। ये बहुत सुस्त एनिमल होते हैं। दे एंड डिड नॉट वांट टू वर्क लाइक द अदर एनिमल। और जो वो बाकी जानवर उनकी तरह मेहनत नहीं करना चाहते वो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 व्हाट सरप्राइजेज द वेरियर। ये क्वेश्चन लिया गया द फाइट से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे द फाइट के राइटर कौन है। इसके राइटर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर है द वॉरियर इज सरप्राइज्ड बाई रणजी एक्सीलेंट डाइविंग स्किल। ही इज अमेज्ड एट हाउ कॉन्फिडेंटली रणजी डाइव्स एंड स्विम अंडर वाटर। यानी कि वो जो वॉरियर था वो रणजी के जो डाइविंग स्किल थी उससे बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ, यानी कि एक तरीके से अचंभित हुआ, क्योंकि वो अंडर वाटर जो स्विमिंग है वो अच्छे से करता था। क्वेश्चन 22 रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। नीचे जो स्टेंजा दिया गया इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टू वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द स्टेंजा एक्सप्रेस द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। वो सेंटेंस चूज करिए दो जिसमें हैप्पीनेस का और जॉय का पता चलता है। तो एक सेंटेंस है आई लव टू राइस और दूसरा है स्वीट कंपनी। सेकेंड है स्टेट द राइमिंग स्कीम। यूज द स्टेंजा, स्टेंजा की राइम स्कीम बतानी है A B C। थर्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बेस्ट रिप्लेस वाइंड्स इन द थर्ड लाइन। तीसरी जो लाइन है उसमें विंड्स को कौन रिप्लेस कर सकता है। इसका राइट आंसर है C ब्लाउज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके पोइम और पोइट का नाम बताएंगे। इस पोइम का नाम क्या है और इसके पोइट कौन है, कवि कौन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 23 रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ विच मटेरियल वर द हाउस मेड अप ऑफ। जो घर हैं वो किससे बनते थे। स्टील शीट से, टायर से, ब्रिक से, वुड एंड प्लास्टिक से। सेकंड है डिड जया टू लिव इन वन ऑफ सच हाउसेज। यस, क्या वो इन घरों में रहती थी जया। थर्ड है वाई वाज वैल्यू सरप्राइज टू सी द हाउस इज। जो वैल्यू था वो सरप्राइज क्यों हुई थी इन घरों को देखकर। आंसर है वैल्यू वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द हट्स वर स्ट्रेंज क्रोक्ड एंड लुक्ड एज इफ दे कुड फॉल एनी मोमेंट। वो किसी भी टाइम गिर सकते हैं इसलिए। 24 इफ टिली अवार्डेड वाज टू बी शेयर्ड हु वुड यू थिंक शी शुड शेयर इट विद हर पेरेंट्स और ज्योग्राफी टीचर एंड वाई। यदि अवार्ड देने का मौका मिले तो वो किसको अवार्ड देंगे, अपने पेरेंट्स को या ज्योग्राफी टीचर को। आंसर है टिली शुड हैव शेयर्ड हर अवार्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। यानी कि जो टिली थी वो अपना जो अवार्ड है वो ज्योग्राफी टीचर के हाथ शेयर करना चाहती थी। उसका कारण क्या है कि टीचर हैड टोट हर अबाउट द सुनामी एंड देयर वार्निंग साइन। उसने जो है सुनामी और
उनके जो वार्निंग साइन थे उनके बारे में बताया था। दिस नॉलेज हेल्प्ड हर रिकॉग्नाइज द डेंजर एंड सेव मैनी लाइव्स। इसलिए जो है उन्होंने इससे खतरे से उनको बचाने में बहुत ज़्यादा मदद की। क्वेश्चन 25, द जायंट ले डेड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, what does this sentence indicate about the one selfish giant? Answer, this sentence indicates that once selfish giant had now become king, kind and loving। यानी कि वो पहले सेल्फिश था और उसके बाद में दयालु और प्यारा बन गया था। द वाइट ब्लॉसम सिंबलाइज पीस, हैप्पीनेस एंड एंड ऑफ हिज सेल्फिनेस। 26, प्रिंस इन सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ। यानी कि जो प्रिंसेस थी सितंबर, वो अपनी विंडो को खुला दिन और रात खुला क्यों रखती थी। आंसर है, कीपिंग द विंडो ओपन हेल्प्ड प्रिंसेस सितंबर बिकॉज द लिटिल बर्ड कुड कम एंड गो फ्रीली, सिंग एंड हर एंड कैप हर हैप्पी। ताकि जो पक्षी हैं वो अंदर और बाहर फ्रीली घूम सकें, अच्छे से गाना गाएं और उसको हैप्पी रखें। 27, इन वट वे इज द फॉरेस्ट pool different from the one which Ranji know is the Rajputana desert? Answer, the forest pool was clean, cool and surrounded by trees, while the pool in Rajputana desert was dirty, muddy and crowded। यानी कि जो जंगल के अंदर जो पुल है वो साफ़ है बिल्कुल और पेड़ों से घिरा हुआ है, बट जो राजपूताना डेजर्ट है उसके अंदर जो ये है फॉरेस्ट, ये पुल है वो गंदा है और मडी यानी कि रेत से भरा हुआ है, एक तरीके से कीचड़ से। 28, नीचे पैसेज दिया गया, इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय चार्ली चैपलिन वाज डैश, डार्क हेयर्ड, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, चैपलिन थॉट टू गेट ए जॉब इन शो बिजनेस, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, हिज पेरेंट्स वर, उसके पेरेंट्स क्या थे, म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, हिज फादर हैज डाइड टू, उसके पिताजी मर गए थे किसके कारण, ड्रिंकिंग के कारण। 5, द मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड इज, डिटरमाइंड का मीनिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर है माइंड मेड अप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिटरमाइंड का हिंदी मीनिंग बताएंगे क्या होता है, हिंदी जो मीनिंग है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिए, मैं वहीं पे आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन 29, हु इज आर्टिसन, वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड इन द लेसन, ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट। आर्टिसन कौन थे और आप कैसे सोचते हैं कि वो सफ़र कर रहे थे लेसन के अंदर। लेसन का नाम है ग्लिम्पसेज ऑफ पास्ट। आंसर, द आर्टिसन इज ए स्किल्ड मैनुअल वर्कर हु क्रिएट्स ए फंक्शनल एंड डेकोरेटिव आइटम बाय द हैंड। यानी कि ये जो है आर्टिसन थे वो स्किल मैनुअल वर्कर थे जो अपने हाथों से डेकोरेटिव चीज़ बनाते थे। इन द ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट दे सफर्ड बिकॉज द ब्रिटिश imposed very high taxes on them and flooded the Indian market and cheap machine made goods from England which destroyed the local traditional handmade industry। यानी कि उन्होंने ब्रिटिश ने इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था और जो मार्केट थी उसमें के अंदर जो मशीनें थी उनकी सहायता से सस्ते जो चीज़ें हैं वो इंग्लैंड से बना के और यहाँ पे अपनी जो मार्केट है इंडिया की यहाँ पे लोकल ट्रेडिशन के अंदर बस बेचते थे, जिससे वो चीज़ें जो है सस्ती हो गई थी। राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्लास ट्रिप टू ताज महल लास्ट सैटरडे। आंसर, लास्ट सैटरडे आवर क्लास वेंट टू ए ट्रिप टू द ताज महल इन द आगरा। वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग विद आवर टीचर्स। When we reached there, we were amazed by the beauty of Taj Mahal. The white marble building looked very beautiful and grand. Our teacher told us about its history and that it was built by Emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal. We took many photographs and enjoyed the peaceful garden around it. The trip was very interesting and educational. We returned home in the evening with the happy memories. यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट लिखनी थी ताजमहल के ऊपर, पास्ट टेंस में जो है रिपोर्ट लिखी जाती है। क्वेश्चन 30, राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग द रिमिशन ऑफ अ फाइन। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, आपके जो स्कूल प्रिंसिपल है उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपके ऊपर जो फाइन लगाया गया है उसको माफ़ किया जाए। इसमें अगर टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम
सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। अब नीचे बीच में उस टॉपिक को समझाना है। रिक्वेस्टेड सर और मैडम, आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इन योर स्कूल। आई कुड नॉट अटेंड इन स्कूल फॉर 2 days ड्यू टू इलनेस। बिकॉज ऑफ दिस आई वॉज अनेबल टू कंप्लीट एंड सबमिट माई होमवर्क ऑन टाइम। देयरफॉर ए फाइन वॉज imposed on me. I request you to kindly remit my fine as I was absent due to the genius reason. I assured you that I will be regular in my studies and will complete my work on time in the future. Thank you. Yours obediently नाम और क्लास। यानी इसके अंदर आपको बताना है कि आप 7th क्लास के स्टूडेंट हो और किसी कारण से आप यानी कि बीमार हो गए, इसलिए स्कूल में नहीं आ पाए और आपका होमवर्क भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ मेरे ऊपर फाइन लगाया गया है, तो मैं जो है जीनियस कारण से एब्सेंट था, तो मेरा जो है मैं आगे की जो स्टडी है वो कंप्लीट रखूँगा, अपना होमवर्क भी कंप्लीट करूँगा, इसलिए जो मेरी है फाइन है उसको माफ़ किया जाए। इसी के ओर में राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक ए विजिट टू जू। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक है इसका ए विजिट टू जू। आंसर है लास्ट सैटरडे आई विजिटेड द जू विद माई पेरेंट्स। द जू वॉज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। आई सॉ लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, डियर, monkey and many colorful birds. The lion looked very strong and monkey were jumping from one branch to another. We also saw a large elephant and a large giraffe. The zoo was clean and well maintained. I learned many things about wild animal. It was a beautiful, enjoyable and interesting visit. ये आपको जो पैरा लिखना है विजिट टू जू। आपने विजिट किया है या जू में या नहीं किया है कमेंट में बताएं, और आपने कौन सा जू देखा है और आपका कौन सा एनिमल पसंद है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है, मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।